हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करते हैं हम लोग वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स का जल्दी से वन शॉट लेते हैं हम लोग, और जो बातें नीट में आती हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं वेक्टर्स में। तो सारी बातें तो करना वन शॉट में मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से जरा वेक्टर का वन शॉट ले लेते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में। स्केलर क्वांटिटीज आप जानते हैं, जैसे कि ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हों, डायरेक्शन पर न डिपेंड करती हों, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दोनों पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उन्हें हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। अब वेक्टर के प्रकार कुछ हैं यहाँ पर, सारे तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वो जरूर लिखे हैं। सबसे पहले नल या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता हो। ठीक। इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स बड़े काम आने वाले वेक्टर्स हैं आगे चैप्टरों में, जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता हो। ठीक। या आप पैरेलल भी इन्हें कह सकते हैं कि एक साथ पैरेलल रहते हो ये वेक्टर। तीसरे होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, एक लाइन में चल रहे हों, एक लाइन के अलॉन्ग चल रहे हों, ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर कहते हैं। अगले कोप्लेनर, एक प्लेन में हो कोई वेक्टर्स, जैसे कि ये वेक्टर एक प्लेन में है। ठीक है, ये वेक्टर सब एक प्लेन में इस बोर्ड के प्लेन पर है। ठीक है, ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। देन लास्ट यूनिट वेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताते हैं। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। इनकी मैग्नीट्यूड तो वन होती है, ये यूनिटी, बट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसको आप लोग आई जे के कैप के नाम से समझते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इससे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। स्केलर क्वांटिटीज को आपको जोड़ना आसान है। कोई दो स्केलर क्वांटिटीज है किसी भी डायरेक्शन में हो, जैसे एनर्जी है, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी एनर्जी हो, अगर आपको जोड़ना है, ठीक है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको ऐड कर देंगे, 50 जूल 60 जूल डायरेक्ट ऐड करके 110 जूल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में जब एडिशन करते हैं तो कुछ लॉस का यूज करते हैं, जैसे ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। तो उसमें ट्राइंगल लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसको आप लगा सकते हैं। ट्राइंगल लॉ के जरिए हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को पहले हम लोग एक ऐसे तरह से अलाइन करते हैं कि जब उसका रिजल्टेंट लाइन बनाए तो वो ट्राइंगल कंप्लीट कर दे। तो मैंने जैसे ये बी वेक्टर था, इस बी वेक्टर को ऐसे बनाया, इसके हेड से मैंने ए वेक्टर को निकाला। ए वेक्टर के निकालने के बाद अब जो रिजल्टेंट की लाइन में बनाऊंगा वो इस तरह से बनाऊंगा कि मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। रिजल्टेंट की लाइन मैंने बनाई। अब रिजल्टेंट का एरो किधर रखना है, रिजल्टेंट का एरो इस तरह से रखना है कि मैग्नीट्यूड या साइक्लिक मैनर नहीं होना चाहिए। अगर साइक्लिक मैनर होगा तो फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। अगर क्वेश्चन में कहा गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जीरो है या आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है आपको एरो ऐसे बनाना है कि पूरी एक साइक्लिक मैनर बन जाए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एरो हम ऐसे बनाएंगे कि साइक्लिक मैनर ना बने अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो। ठीक, तो इस तरह से हमने एरो ए के टोपी पर आर की टोपी लगा दी। ठीक, तो जब मैं उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूंगा तो जो आर वेक्टर होगा दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, यानी यहाँ पर डायरेक्शन भी है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है। स्पेसिफिकली मुझे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, पॉपुलर फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मालूम होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक, अब ये एंगल मेजर कैसे किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने एंगल उदाहरण के तौर पे ऐसे ले लिया, ये चीज गलत है। एक के हेड से दूसरे की टेल के बीच में अगर आपने एंगल लिया तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, एंगल इस तरह से लेना होता है कि दोनों वेक्टरों की टेल एक दूसरे से जुड़े, और उसके बाद फिर आप एंगल देखिए।
तो दैट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में कोई भी एक वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, यानी हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़े, तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए कोई अलग से सब्सट्रैक्शन लॉ नहीं होती है, एडिशन ही होता है इसका। तो एडिशन कैसे होगा, ये अगर बी वेक्टर रिवर्स हो गया तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर साइन नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा अगेन एंगल ए और बी के बीच का एंगल होगा। आई बात समझ में कि नहीं? थीटा क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, उस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे वीडियो में डालूंगा। तो 1.5 आवर में हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। तो ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जानना होता है, इनके कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, उसके बाद आता है इनका मल्टीप्लिकेशन। सारी बातें नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जरूर डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, आजकल क्वेश्चन जो रीड में आ रहे हैं वो डायरेक्ट इस चैप्टर से तो नहीं आते हैं, वो आपको क्वेश्चन जो देंगे वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास 12 के चैप्टर्स होंगे, या क्लास 12 के ऐसे चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्वेश्चन जैसे इस बार भी आया था। ठीक है, और या तो वो आपको क्वेश्चन देंगे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इन सबसे क्वेश्चन देते हैं जिससे वो एक क्वेश्चन से 2 बार कर लेते हैं। तो वेक्टर भी कर लेंगे वो, उसके साथ साथ मोशन इन 1D 2D या जो भी चैप्टर है उसका भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इधर नहीं आ रहे हैं इससे, लेकिन इनके रूल्स सीखे बगैर हम इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर, अपने सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइप के वेक्टर्स होते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।